एक और अहम खबर देते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में कानूनी पेचीदगियां डेडलॉक की वजह बन गई। जराये के मुताबिक एक सीनियर अफसर की रिटायरमेंट की तारीख की वजह से मामलात हल नहीं हो रहे। मुस्लिम लीगी क़यादत ने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी है ताकि वज़ीर आज़म सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करके तैनाती कर दे। जराये के मुताबिक 25 नवंबर को तैनाती का ऐलान होने का इम्कान है। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही हैं जो कि डेडलॉक की वजह भी बन चुकी हैं। ज़राए का ये कहना है कि एक सीनियर अफसर की रिटायरमेंट की तारीख की वजह से मामलात अभी हल नहीं हो पा रहे। मुस्लिम लीग की क़यादत ने इस हवाले से इत्तेहादियों से मुशावरत भी शुरू कर दी है। वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है आर्मी चीफ की तैनाती, जिसे इस्तेमाल करते हुए उन्होंने तैनाती करनी है। ज़राए का कहना है कि 25 नवंबर को तैनाती का ऐलान होने का इम्कान है। इस हवाले से गौर किया जा रहा है और मुशावरती सिलसिला भी जारी है। शहरियार खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शहरियार, पहले आपसे जानना चाहेंगे अब तक की क्या इत्तलात हैं, क्या मुशावरत चल रही है और जो नून लीगी ज़राए हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं? इस अहम तैनाती के मामले पर डेडलॉक बरकरार है और जो दो ओहदे जिन पर तकर्रुर होना है, तकर्रुरी होना है, उनमें से एक ओहदे पर दोनों फरीकैन का इत्तेफाक है। एक ओहदे पर तैनाती के लिए जुम्मे को फाइल वापस की गई है। हमारे ज़राए ने दावा किया और उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून इस मरतबा किसी नाम के बजाय तैनाती में सीनियर तरीन अफसरान के तकर्रुर की हामी है। ताहम इस हवाले से जो बताया गया है ज़राए की जानिब से, वो बताया गया कि रिटायरमेंट की जो तारीख है एक जो सीनियर जो अफसर है उनकी, उसके हवाले से तकनीकी रुकावट पाई जाती है और उस तकनीक की रुकावट को दूर करने के लिए ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अदालत उज़्मा का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। और ये भी हमारे जो नून लीग के करीबी ज़राए, हुकूमती ज़राए, उनका कहना है कि वज़ीर आज़म कल रात तुर्की रवानगी से कबल तैनाती के ख्वाह हैं और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये तकर्री कल रात तक हो सकती है। जो रिटायरमेंट के हवाले से है बात, उस पर कहा जा रहा है कि आइन के तहत वजीर आजम जो है किसी भी अफसर की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा कर सकते हैं और नवाज शरीफ भी इसी फार्मूले के जो है हक में है कि सीनियर तरीन अफसरान का तकर्रुर किया जाए और इसी से आइंदा जो है किसी भी किस्म की तनाज़े से बचा जा सकता है। ठीक है, शहरियार खान हमारे साथ रहिएगा। कामरान खान, मैं आपकी तरफ आऊंगी। कामरान, बताइएगा कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर होने जा रहे हैं। आज 22 नवंबर है और अभी तक वज़ीर आज़म ऑफिस को समरी भी मौसूल नहीं हुई है। तकनीकी मसाइल भी आ रहे हैं, क्या तफसीलात है आपके पास, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि जो डेडलॉक है ये बरकरार है और इसमें से ये कहा जा सकता है कि जी दो अहम ओहदों पर तकरीरियां होनी हैं, जिनमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा है और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का होता है। तो हमें जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का होता है उसके ऊपर तो इत्तेफाक राय पाया जाता है हुकूमत के दरमियान और जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनके दरमियान, लेकिन जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का मामला है उसके ऊपर इस वक्त भी डेडलॉक बरकरार है और इस डेडलॉक की वजह जो है वो तकनीकी भी है और एक हद तक कानूनी भी है। यही वजह है कि इसके लिए कहा जा रहा है कि शायद ये मामला जो है किसी सतह पर अगर ये इस तरीके से रिजॉल्व नहीं होता तो शायद इसके लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा। मैं आपको बताता चलूं कि इसमें एक सीनियर ऑफिसर हैं, उनकी रिटायरमेंट जो है वो नजदीक है और उस रिटायरमेंट की जो रिटायरमेंट की तारीख है ये बुनियादी तौर पर वजह बन रही है डेडलॉक की, क्योंकि एक जानिब महकमाना रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है और दूसरी जानिब वजीर आजम का सवाबदीदी आईनी इख्तियार है जिसके तहत वो किसी को भी इस ओहदे के लिए नामजद कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर अब देखना यह है कि इसमें कौन सा इख्तियार जो है वो प्रिवेल करेगा। जो महकमाना डिपार्टमेंटल जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन होता है उस हवाले से भी अगर वो मंजर आम पर आ जाता है तो उससे बचने के लिए ये कहा जा रहा है कि शायद जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये 1-2 रोज के अंदर कर दी जाए, जैसा कि ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा ने भी कहा था कि 2-3 दिन के अंदर नाम जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में भी ये कहा जा रहा है कि अगर ये इत्तेफाक राय के बगैर तैनाती होती है तो ऐसी सूरत में ये इस मामले को कानूनी शक्ल जो है, जो इसमें कानूनी पेचीदगी है, उसको सामने लाया जाएगा और उसके लिए अदालत से भी रुजू किया जा सकता है।
सोनो टीवी के जराये का कहना है कि 25 नवंबर को तैनाती के ऐलान का इम्कान भी है। शहरियार खान और कामरान खान हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।